पूजन की स्थिति में है तो वो आपको, उनको जो अच्छा लगता है शरीरधारी गुरु को, वो आपके ऊपर लागू करेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसे कीजिएगा। मैं भी करता हूँ, तब आपके गुरु या आप जिस उद्देश्य से उनको आप गुरु माने हैं उसमें आप आगे चलेंगे, उस पथ पे आगे चल पाएंगे। लेकिन हमारे या सबों का गुरु, बोला ही जाता है कि गुरुओं का गुरु गुणाधिपति है, वो शिव, जिसको जगत गुरु बोला जाता है। तो उनमें कोई वर्जना नहीं आरोपित है, किसी भी तरह का बंदिश आपको नहीं है। क्यों नहीं बंदिश है? तो वो उसी का तो सृष्टि है, उसी शिव का ही सृष्टि है, और सृष्टि में ही सब ढंग के आदमी है। हर एक ढंग का आदमी है ना भाई, हर एक की अपनी अपनी आजीविका है, जीवन जीने की अलग अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था में रह के करके कर्म करके हम जी रहे हैं। तो वो जो ही अगर नियम लगाएंगे तो कोई ना कोई उससे दूर हो जाएगा, तब वो जगत गुरु रहेंगे भी नहीं, और उस वर्जना के कारण वो दूर हो जाएगा कोई व्यक्ति, तो फिर वो किस काम का, उसके जीवन में तो वो गुरु नहीं हुआ। तो आप अपने जीवन में अगर किसी ने आपको समय डाल दिया है कि कोई भी एक ही गुरु होना चाहिए, तो आप अपने घर से भी समझ लीजिए, क्या आप अपने बच्चे को एक गुरु से काम चला लेते हैं? अगर चला लेते हैं तो चला लीजिए, मैं क्यों रोकूं आपको? या आपको ऐसा लगता है कि मैं शरीरधारी गुरु को ही गुरु बना करके हम सब कुछ पा सकते हैं, पा लीजिए। लेकिन कोई भी काम करने में समझ तो लगाते हैं, समझने की कोशिश तो करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि वो गुरुओं का गुरु गुणाधिपति है वो शिव, क्यों ना हम उससे सीखा जाए, किसी तरह का वर्जना नहीं। आप जैसे जीते हैं जी लीजिए, आप उनको केवल अपने जीवन में दिनचर्या में शामिल कर लीजिए कि आप मेरे गुरु हैं। और एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु को कोई भी कार्य करने के लिए वो अपना कम माथा लगाता है, उसकी मानसिकता अपने गुरु के प्रति जाता है, गुरु की से दया की याचना करता है कि मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूँ, आप इसमें मेरी सहायता करें। या उनको पहले याद करता है, उसके बाद उस काम को शुरू करता है। ये सब बात तो हम अपने घर से, अपने समाज से, अपने अगल बगल से ही सीखते हैं। अध्यात्म का अर्थ ही होता है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, और कुछ तो है नहीं। तो जो ही अगर आप शरीरधारी गुरु को बनाते हैं, वो उसका भी कहीं कोई न कोई गुरु है, और जब अगर उसका भी कोई गुरु है तो वो तो संपूर्ण गुरु नहीं है भाई। लेकिन मेरे गुरु शिव, वो गुरुओं के गुरु हैं, गुणाधिपति हैं वो, तो क्यों ना हम उससे सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। 2-3 दिन पहले शायद लक्ष्मी गुरु बहनों को शायद मैं वो वीडियो भेजा भी, साहब श्री हरिंद्रानंद बता रहे थे कि एक पिता है, वो उसका काम है, वो टीचर है, अच्छा खासा टीचर है, मास्टर है वो। उसका 3 लड़का है। तो 2 लड़का जो था वो बोला चलो पढ़ते हैं, तुमको मैं पढ़ाता हूँ। बोला ना है, हमको फलाने स्कूल में, फलाने कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। हाँ, क्योंकि उसके जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ड्रेस होगा, ये होगा, सारी व्यवस्था होती है ना। कहीं भी आप जाइएगा तो उसका रूल चलेगा, आपका रूल नहीं चलेगा। किसी स्कूल में जाएगा तो उसका रूल चलेगा जी। तो वो देख के, उसकी व्यवस्था देख के 2 बेटा बोलता है ना है, हम तो जाएंगे तो वहीं से पढ़े, उसी स्कूल में मेरा दाखिला कर। बोला ठीक है दाखिला कर, लेकिन हमसे भी तो पढ़ लो। तो ना वहाँ पढ़िए लेते हैं, आप तो पिताजी यही है। बोले ठीक। छोटा वाला बेटा बोला कि नहीं, आप जो पढ़ाइएगा वही पढ़े। वो पढ़ा, आगे चल के वो बड़ा अधिकारी बनता है। अधिकारी बनने के बाद वो आता है घर पे, तो 2 भाई की ईर्ष्या होती है। बड़ा अधिकारी होता है तो उसके बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी सरकारी गाड़ी होती है, व्यवस्था होती है।
तो तीनों भाई बैठा, अधिकारी बनने के बाद वो पिताजी से मिलने आए। तो शाम का समय में वो चारों जन बैठे, 3 भाई और पिताजी। अब वो दोनों बोल रहा है कि नहीं, आप तो बराबर बेईमान है, आप तो बराबर हिस्सा दिए नहीं। तो उसको समझाते हुए पिताजी बोलते हैं कि देख भाई, जितना संपत्ति है सब में हम बराबर बराबर के हिस्सा लगा देते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो लिया है और जो हमसे पढ़ा है, ज्ञान हमसे जो लिया है, वो ज्ञान को ज्ञान लेने की स्थिति में रहेगा तब ये वो ज्ञान ले पाएगा। चल संपत्ति है तो मैं बंटवारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञान तब ये मिलेगा जब ये ज्ञान लेने की स्थिति में रहेगा। तुमको भी मैं बोला था, बड़ा बेटा है तो पहले तो तुम्ही को बोला होगा, मैं समझाया भी मैं, लेकिन तू नहीं माना। ये छोटा रह के भी बाद में इसको बताया और ये मेरा बात माना, और मुझे जो ज्ञान था मैं इसको ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान लेने की स्थिति, बेटा होने से क्या हो, ज्ञान लेने की स्थिति में ये था तो मैं ज्ञान दिया, और आज इसका अगर बराबर का हिस्सेदारी करते हैं तो भी संपत्ति भी इसका एक हक को मिलेगा। और ज्ञान जो हमसे लिया इसका वो उपयोग किया, जीवन में उसका उपयोग आया, और उपयोग होने के बाद इसकी जीवन में व्यवस्था बनी, अच्छी व्यवस्था बनी, मान सम्मान मिल रहा है, तो उसमें मेरा क्या दोष है। अभी गुरु बहना बोलती है कि हम लोग शिव की दया तो 24 घंटा बरसती है, लेकिन हमारी आपकी पात्रता क्या है, हम आप कितना लेना चाहते हैं और लेके करना क्या चाहते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद ने उस महादेव से झोली से दया मांगी और दया उनको मिला, और 24 घंटा मिला और 24 घंटा उसका यूज किया, अपने पास रखा नहीं, न उसका धन इकट्ठा होगा, न ये धन का गुमान हमको अभिमान होगा। वो क्या किया, महादेव से लिया और हम जनमानस को देना शुरू किए। अब वो उनकी पात्रता देखिए, साहब श्री हरिंद्रानंद की पात्रता साहब श्री हरिंद्रानंद के घर और उनके परिवार, सीमित परिवार के लिए नहीं है। वो बोले मेरा ये दुनिया है, यही मेरा परिवार है, और वो महादेव से लिए और दुनिया को देना शुरू किया, यानी अपनी पात्रता बढ़ाई। उनका घर घर नहीं रहा, उनका पूरा ये जगत ही उनका घर है। अभी सुने न कि मैं एक घर बनाऊंगा, एक मैं ही रहूंगा, लेकिन आज मेरा घर कई गुना, एक घर से कई गुना ज्यादा मेरा घर है, करोड़ों में मेरा घर है। बात सही है ना जी। तो हम आपकी मानसिकता क्या है, हमारी आपकी पात्रता क्या है, हम कितना बड़ा बर्तन लेके जाते हैं। कोई अगर जाए बोला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद मिल रहा है, दौड़े गिलास लेकर के, गिलास है घर में मिलेगा। कोई एक लोटा लेके दौड़ा, उतना ही मिला, कोई बाल्टी लेके दौड़ा, उतना ही मिलेगा। हाँ, तो आपकी पात्रता क्या है, पात्रता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी उस गुरु से समझ तो ले लीजिए, दया तो ले लीजिए। जब आप ये सोच रहे हैं कि जितने शिष्य परिवार के सदस्य हैं, गुरु भाई गुरु बहन मेरा है, आप उसके लिए महादेव से बातचीत कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो करते हैं, तो फिर आपकी पात्रता बढ़ी कि नहीं, आपका बर्तन लेने की आंचल तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हम लोग कहीं कहीं देखने को मिलता है गुरु बहना लोग को कि दया मान लेते हैं आंचल में और उसको एक छोटा सा गठरी में बांध देते हैं, बस रख लीजिए। आपका सर अगर उठा सकता है तो रख लीजिए, हम क्या मना करते हैं। उसके लिए भी तो उस गुरु से समझ तो ले लीजिए। किसी भी काम को करने की आप अगर सुंदर काम कर पाती हैं तो उसकी आप सीखे हैं कि नहीं किसी से। आप अपने घर में जो भी काम आप कर पाती हैं वो किसी न किसी से सीखे हैं, और उस सीखने से काम नहीं चल रहा है तो बोला जाता है और दूसरा को से भी सीखा जाए। साहब श्री हरिंद्रानंद ने दिया कि आप शिव को गुरु मान लीजिए, जो जगत का गुरु है, उससे सीखिए और उसके सिवा और कहीं जाने की
जरूरत नहीं, सब कुछ सिखा देगा। आप एक बेटा कैसे अच्छा बन सकते हैं, आप एक पति कैसे अच्छा बन सकते हैं, आप एक पत्नी कैसे अच्छा बन सकते हैं, आप गुरु भाई अच्छा कैसे बन सकते हैं, सब कुछ सिखा देता है। और उसके लिए भागना नहीं पड़ता है, जहां है जिस स्थिति में है, खाली आपकी मन की पात्रता तो चाहिए, आपकी मन की इच्छा तो चाहिए कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं, मेरा गुरु शिव हो जाए। वो मानसिकता तो आपको लानी है, बाकी का काम महादेव कर देंगे, साहब दीदी आपको कर देंगे। आपको अगर कुछ समझने की जरूरत पड़ेगा, कोई गुरु भाई गुरु बहन आपको मदद कर देंगे, लेकिन मन में आपकी पात्रता बढ़ाना है, आप मन में सोचना है कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं, ये चीज तो आपको सोचना है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं। और बस यही काम करके रखिए। हम लोग के पास कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। जगत की व्यवस्था अगर बोला जाए तो चल रहा है, फुटानी नहीं है, व्यवस्था चल रहा है, फुटानी नहीं है, लेकिन किसी से हार भी तो नहीं मानते। किसी काम को करना, हाँ करेंगे ना, एकदम मिजाज से बोलते हैं, उदासी शरीर पे नहीं रहता है, होगा ना, क्यों नहीं होगा। पैसा नहीं है तो शिव चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि जाने में भाड़ा किराया लगेगा, उतना पैसा नहीं है, नहीं जाएंगे। ये चीज के लिए हम आप रुक जाते हैं, लेकिन आपकी घर की व्यवस्था में अगर कोई कमी रहे तो बगल से भी पैसा लेके काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करते हैं। तो हम क्यों ना गुरु कार्य में कहीं सीखने के लिए, समझने के लिए जाते हैं। आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाते हैं, फिर बगल के स्कूल में भेजते हैं, फिर थोड़ा दूर होता है हाई स्कूल में, फिर उससे दूर होता है, हो सकता है आप दूसरे राज्य में, हो सकता है आप दूसरे राज्य में भी भेजते हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करें। तो शिव शिष्टता में घर में रुकने से तो काम नहीं चलेगा, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई आया है और हमको समझा रहा है, हम भी उसी स्थिति में हैं कि चलो जा करके वहाँ की व्यवस्था को समझते हैं, वहाँ से क्या सीखने को मिलता है, चलो आप वहीं पे मुरबार में ही गुरु से की बात भी करेंगे, गुरु की बात भी सुनेंगे, और आज देखते हैं कि मेरा गुरु क्या मुझे सिखाता। हम भी उसी व्यवस्था में, हम भी उसी स्थिति में हैं जैसे स्थिति में आप हैं, और वही स्थिति में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु का आदेश ही है, खुद को शिव शिष्य बनो, फिर दूसरे को शिव शिष्य बनो। और जो ही आप आजीवन से दूसरे को शिव शिष्यता से जोड़ते रहिएगा, आप तो खुद शिव शिष्य रहिएगा ही। और आप ये भी बताने का काम करते हैं कि देख, बता तो रहा हूं कि 3 सूत्र के माध्यम से वो